विक्रम एक सिंपल सी लाइफ जीता था। उसके दिन उसकी छोटी सी ब्लैकस्मिथ की दुकान की गर्माहट में बीतते थे। हवा में हमेशा कोयले, गर्म मेटल और सच्ची मेहनत के पसीने की महक रहती थी। वो एक नौजवान लड़का था, स्ट्रांग और मेहनती। उसके हाथ भले ही सख्त और खुरदुरे थे, पर उनमें एक अजीब सी नजाकत थी। वो आग और लोहे की भाषा को बहुत करीब से जानते थे। वो हुनर से मेटल को आकार देता था। उसके हथौड़े की हर चोट सटीक होती थी। ये एक ऐसी रिदम थी जिसे वो सालों से जानता था। ये रिदम उसकी रोजाना की जिंदगी की धड़कन थी, एक जाना पहचाना सुकून। गांव विक्रम पर डिपेंड करता था। वो टूटे हुए औजार ठीक करता और नए बनाता था। किसानों को मजबूत हल चाहिए होते थे, घर संभालने वालियों को मजबूत बर्तन चाहिए होते थे। विक्रम ये जरूरी चीजें पूरी लगन से देता था। उसे अपने काम पर, अपनी मेहनत के ठोस नतीजों पर गर्व था। उसे अपने समाज की सेवा करने में एक खामोश सुकून मिलता था। उसकी दुकान सिर्फ एक वर्क प्लेस से कहीं ज्यादा थी। वो गांव की जिंदगी का एक अहम हिस्सा थी। लोग सिर्फ उसके हुनर के लिए नहीं, बल्कि उसके शांत स्वभाव और खामोश ताकत के लिए भी आते थे। वो सुबह सवेरे से सूरज ढलने तक काम करता था। उसकी भट्टी में आग जिंदगी की तरह नाचती थी। ये उसके अंदर की चिंगारी को दर्शाती थी, एक ऐसी चिंगारी जिसे बहुत कम लोग देख पाते थे। वो लोहे के जिद्दी स्वभाव को समझता था। वो जानता था कि उसे कैसे मनाना है, मोड़ना है और बदलना है। कच्चे माल को किसी काम की चीज में बदलना एक रोज का चमत्कार था जो वो करता था। इससे उसने सब्र सीखा, इससे उसने लगन सीखी। ये सबक सिर्फ मेटल पर ही नहीं, बल्कि उसके खुद के चरित्र पर भी लिखे हुए थे। फिर भी हथौड़े की टन टन और ठंडे होते मेटल की हिस हिस के बीच विक्रम को एक खामोश सी हलचल महसूस होती थी। उसकी दुनिया प्रैक्टिकल चीजों की थी, ठोस रचनाओं की, पर उसका दिल अक्सर अनजान दुनियाओं में भटकता था। वो जमीन से जुड़ा इंसान था, अपने काम में मग्न, लेकिन उसका एक हिस्सा कुछ और ज्यादा पाने की चाहत रखता था। ये चाहत एक खामोश गीत था जो सिर्फ उसके अपने दिल के कमरों में बजता था। ये उसकी मेहनती, प्रेडिक्टेबल जिंदगी की सतह के नीचे एक हल्की सी लहर थी। विक्रम की अनकही इच्छा दौलत या फेम की नहीं थी। ये एक गहरी और भी प्रोफाउंड चाहत थी। वो एक ऐसा मकसद चाहता था जो उसकी भट्टी की सीमाओं से परे गूंजे। वो एक बड़े तरीके से फर्क लाना चाहता था। वो अक्सर रात में तारों को देखता था। वो दुनिया की विशालता के बारे में सोचता था। उसे खुद छोटा महसूस होता था, फिर भी किसी बहुत बड़ी चीज से जुड़ा हुआ। इसी एहसास ने उसकी खामोश इच्छा को और हवा दी। कुछ ज्यादा मीनिंगफुल पाने की, कुछ ऐसा जो लोगों की जिंदगियों को और गहरे तरीके से छू सके। वो अपने आसपास संघर्ष देखता था। वो लोगों को मुश्किलें झेलते हुए देखता था। उसका दिल हमदर्दी से दुखता था। वो चाहता था कि काश वो सिर्फ उनके औजार ठीक करने से ज्यादा कुछ कर पाता। वो चाहता था कि काश वो उनकी टूटी हुई हिम्मत को जोड़ पाता। वो उनके दुख दर्द को कम करना चाहता था। ये इच्छा उसके अंदर एक धीमी आग की तरह थी जो उसके ख्यालों की एक पक्की साथी थी। वो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता था। ये उसका राज था, एक कीमती सपना जिसे वो चुपचाप पालता रहा, इस उम्मीद में कि एक दिन शायद इसे खिलने का मौका मिलेगा। मेटल के साथ उसका हुनर एक तरह की ताकत थी। वो मजबूत, भरोसेमंद चीजें बना सकता था, पर वो एक अलग तरह की ताकत चाहता था। एक ऐसी ताकत जो कमजोरों की हिफाजत कर सके, एक ऐसी ताकत जो इंसाफ कायम रख सके। उसने पुराने जमाने के हीरोज की कहानियों पर ही वो उनकी हिम्मत और उनकी सेल्फलेसनेस की तारीफ करता था। इन कहानियों ने उसकी अपनी ख्वाहिश की आग को और भड़काया। वो एक ऐसे दिन का सपना देखता था जब वो भी खुद से बड़ी किसी चीज के लिए खड़ा हो सके, जरूरतमंदों के लिए उम्मीद की एक रोशनी बन सके। ये अधूरी इच्छा एक बीज की तरह थी जो उसके अंदर सोई हुई थी। वो सही माहौल का इंतजार कर रही थी ताकि अंकुरित हो सके। उसकी रोज की जिंदगी अच्छी थी। वो अपने काम से खुश था, पर एक बड़े सपने का ये बीज उसे अधूरा महसूस कराता था। वो जानता था कि उसकी जिंदगी का एक और चैप्टर बाकी है। उसे बस ये नहीं पता था कि वो शुरू कैसे होगा। वो अपना काम करता रहा, उसके हाथ बिजी थे, पर उसका दिल हमेशा एक पुकार, एक इशारे, कुछ और बनने के मौके का इंतजार करता रहता था। एक आम सी शाम, विक्रम के गांव के ऊपर आसमान एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी रोशनी से जगमगा उठा। आग की एक लकीर ने सांझ के आसमान को चीर दिया। ये एक ऐसा नजारा था जिसने सबको हैरत और थोड़े डर से भर दिया। वो जलती हुई चीज पास के जंगल की तरफ गिरी। एक जोर की आवाज पूरी घाटी में गूंज उठी। धरती हल्के से कांपी। विक्रम भी दूसरों की तरह चौंक गया, पर बाकियों को जहां डर लगा, विक्रम को एक जबरदस्त खिंचाव महसूस हुआ। उसे एक अजीब सी क्यूरियोसिटी महसूस हुई, जैसे किस्मत उसे बुला रही हो। उसने अपने औजार नीचे रख दिए। भट्टी इंतजार कर सकती थी। कुछ बहुत बड़ा हुआ था। उसे देखना था कि वो क्या था। वो अंधेरे होते जंगल में चला गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हवा में जली हुई लकड़ी और किसी और चीज की गंध थी, कुछ मेटालिक और अनजान सी। वो टूटी टहनियों और उखड़ी मिट्टी के निशान के पीछे चला।
जंगल की खामोशी अब और गहरी थी, एक अनजान एनर्जी से भरी हुई। वो आगे बढ़ा, एक अनदेखी ताकत उसे रास्ता दिखा रही थी। वहां एक छोटे से सुलगते हुए गड्ढे में उस हलचल की वजह पड़ी थी। वो कोई बड़ा पत्थर नहीं था, वो किसी काली मेटालिक चीज का टुकड़ा था। वो एक हल्की अंदरूनी रोशनी के साथ धड़क रहा था। वो टुकड़ा एक अजीब एनर्जी के साथ गुनगुनाता सा लग रहा था। ये ऐसे किसी भी मेटल से अलग था जिसे विक्रम ने कभी देखा हो या जिसके साथ काम किया हो। वो बहुत पुराना लग रहा था। वो पावरफुल महसूस हो रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया, धीरे से, सावधानी से। उसकी उंगलियां, जो धरती के मेटल को छूने की आदी थीं, इस आसमानी मेहमान को छूने से पहले हिचकिचाईं। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उस लोहे जैसे टुकड़े की ठंडी पर जानदार सतह को छुआ, उसके अंदर एक झटका सा लगा। दर्दनाक नहीं था, वो इलेक्ट्रीफाइंग था। ऐसा लगा जैसे प्योर एनर्जी का झटका हो, एक कनेक्शन बन रहा हो। उसे उस गिरे हुए तारे के टुकड़े से एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ। उसने उसे ध्यान से उठाया। वो हैरानी की बात थी कि भारी था, फिर भी उसके हाथ में सही लग रहा था। वो एक ऐसे यकीन के साथ जान गया था जो लॉजिक से परे था कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। यही वो इशारा था जिसका वो इंतजार कर रहा था। खोज के बाद के दिन विक्रम के लिए अजीब थे। उसने उस आसमानी टुकड़े को छुपा कर रखा, पर उसका असर अनडिनायबल था। वो पहले से कहीं ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हुए उठता था। भट्टी पर लंबे घंटों की उसकी आम थकान बस गायब हो गई। उसे अपनी नसों में एक नई जान दौड़ती हुई महसूस हुई। उसका शरीर हल्का, ज्यादा मजबूत महसूस हो रहा था। वो भारी हथौड़े आसानी से उठा सकता था। वो बिना थके ज्यादा देर तक काम कर सकता था। ये तो बस शुरुआत थी। उसके सेंसेस तेज हो गए। वो दूर से पत्तों की हल्की सी सरसराहट भी सुन सकता था। वो ऐसी डिटेल्स देख सकता था जिन पर उसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। उसके रिफ्लेक्सेस तेज हो गए। एक बार एक भारी लोहे की छड़ अपने रैक से फिसल गई। विक्रम ने उसे हवा में ही पकड़ लिया, जो उसके पुराने सेल्फ के लिए नामुमकिन था। उसने अपने हाथों को देखा। वो अब भी उसी के हाथ थे, ब्लैकस्मिथ के हाथ, पर अब उनमें एक ऐसी पावर थी जिसे वो बस समझना शुरू कर रहा था। उसे एक्साइटमेंट और घबराहट का एक अजीब सा मिक्सचर महसूस हुआ। बदलाव सिर्फ फिजिकल नहीं थे। उसका दिमाग ज्यादा क्लियर, ज्यादा फोकस्ड महसूस होता था। आइडियाज उसके पास हैरानी भरी क्लैरिटी के साथ आते थे। उसे एक बढ़ता हुआ कॉन्फिडेंस महसूस हुआ, एक निडरता का एहसास जो उसके पास पहले नहीं था। पर उसके स्वभाव में भी एक हल्का सा बदलाव आया। एक तरह की ठंडक, एक अलगाव धीरे धीरे आने लगा। उसके मिलनसार स्वभाव की गर्माहट पर एक तेज पावरफुल ऑरा हावी हो रहा था। वो टुकड़ा उसे बदल रहा था तन और मन से। उसने अपनी नई मिली ताकत के साथ चुपके चुपके एक्सपेरिमेंट किए। उसने मोटी लोहे की छड़ों को अपने नंगे हाथों से मोड़ दिया। वो चौड़ी खाइयों के पार कूद गया। वो टुकड़ा जैसे उसकी इच्छा का जवाब दे रहा था, उसकी अंदरूनी काबिलियत को बढ़ा रहा था। उसे एहसास हुआ कि अब उसके पास कितनी जबरदस्त पोटेंशियल है। वो पावर नशीली थी। ये एक मदहोश कर देने वाला एहसास था। उसके दिल की अधूरी इच्छा नए जोश के साथ फिर से जागने लगी। शायद यही वो तरीका था जिससे वो आखिर में दूसरों की बड़े पैमाने पर मदद करने का अपना सपना पूरा कर सकता था। सेक्शन 5, लोहवीर। लोहे में गढ़ा हीरो लोगों की सेवा में। विक्रम अपनी नई एबिलिटीज को ज्यादा देर तक राज नहीं रख सका। जल्द ही एक मौका आया। एक गुस्से वाला सांड गांव के चौक में दहशत फैला रहा था। लोग इधर उधर भाग रहे थे। विक्रम ने बिना एक पल सोचे कदम आगे बढ़ाया। उसने हमला करते जानवर का सामना किया। अपनी हैरानी भरी ताकत से उसने सांड को वहीं रोक दिया। उसने उसे प्यार से शांत किया। गांव वाले हैरान होकर चुपचाप देखते रहे। फिर वो खुशी से झूम उठे। उन्होंने ऐसी पावर कभी नहीं देखी थी। उसके लाजवाब कामों की खबर जंगल की आग की तरह फैलने लगी। उसने बच्चों को एक टूटते हुए पुल से बचाया। उसने अकेले ही अनाज के गोदाम में लगी खतरनाक आग बुझाई। उसने यात्रियों को डाकुओं से बचाया। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल पर्सनल फायदे के लिए नहीं, बल्कि हर जरूरतमंद की मदद के लिए किया। वो उम्मीद और सुरक्षा का सिंबल बन गया। लोग उसे लोहवीर, द आयरन हीरो कहने लगे। नाम जम गया। ये उसके ब्लैकस्मिथ वाले बैकग्राउंड और उसकी जबरदस्त ताकत से मेल खाता था। विक्रम ने अपने नए रोल को अपना लिया। लोहवीर अब सिर्फ विक्रम द ब्लैकस्मिथ नहीं था। वो एक रक्षक था, एक गार्डियन। दूसरों की मदद करने में उसे जो खुशी मिलती थी वो बहुत ज्यादा थी। ये उसकी भट्टी से मिलने वाले सुकून से कहीं ज्यादा थी। यही वो मकसद था जिसकी उसने चाहत की थी। उसका दिल, जो कभी एक अनकही इच्छा से भरा था, अब सेटिस्फैक्शन से लबालब था। उसे जिंदा महसूस हुआ, सच में जिंदा, पहली बार। वो सच में फर्क ला रहा था। हालांकि तारीफों और अपनी पावर्स के लगातार इस्तेमाल ने उसे धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया। वो जितना ज्यादा उस टुकड़े की पावर का इस्तेमाल करता, उतना ही ज्यादा उसका असर महसूस करता। वो अपनी ताकत पर और ज्यादा निर्भर होने लगा। उसकी पुरानी जिंदगी,
उसके पुराने सेल्फ से उसका कनेक्शन टूटने लगा। वो लोहावीर था द हीरो, पर विक्रम वो हम्बल इंसान धीरे धीरे धुंधला हो रहा था। उसकी पावर की कीमत सामने आने लगी थी, हालांकि शायद वो खुद इसे अभी तक साफ साफ देखने वाला आखिरी इंसान था। सेक्शन 6, बदलाव की परछाई। रिया की पारखी नजर और भ्रति चिंता। रिया विक्रम की सबसे करीबी दोस्त थी। वो एक ब्राइट नौजवान साइंटिस्ट थी, हमेशा क्यूरियस, हमेशा एनालिटिकल। वो विक्रम को बचपन से जानती थी। वो उसकी खामोश ताकत और उसके दयालु दिल की तारीफ करती थी। जब विक्रम लोहावीर बना तो शुरू में उसे गर्व और हैरानी हुई। उसने उसे लोगों की मदद करने की एक गहरी इच्छा पूरी करते देखा। उसने बाकी गांव वालों के साथ उसकी हीरोइज्म का जश्न मनाया। उसने देखा कि वो कितना अच्छा काम कर रहा है। पर रिया ऑब्जर्वेंट थी। उसे विक्रम में ऐसे हल्के बदलाव दिखने लगे जो उसे परेशान करते थे। उसकी हंसी कम हो गई थी। उसकी आंखें जो कभी वार्म और जेंटल थीं, अब अक्सर उनमें एक दूर की फौलादी चमक होती थी। वो ज्यादा अकेला लगता था, यहाँ तक कि उसकी जय जयकार करने वाली भीड़ के बीच भी। वो अपनी पावर पर, लोहावीर होने पर ज्यादा फोकस्ड होता जा रहा था। वो अपनी फीलिंग्स, अपने सपनों या भट्टी पर, अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कम बात करता था। वो अब भी उसका दोस्त था, पर उनके बीच धीरे धीरे एक दीवार खड़ी हो रही थी। उसने उससे बात करने की कोशिश की। उसने उसकी खैरियत के बारे में पूछा, सिर्फ उसके हीरोइक कामों के बारे में नहीं। उसने उसे उन छोटी छोटी खुशियों की याद दिलाई जो वो पहले बांटा करते थे। पर विक्रम अक्सर खोया खोया सा लगता था। वो उसकी चिंताओं को नरमी से टाल देता था। वो कहता कि वो ठीक है, कि उसे ऐसा ही बनना था। वो मानता था कि पावर एक तोहफा है, अच्छाई का एक टूल। उसे पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था कि ये उसकी इंसानियत, उसके असल वजूद से क्या कीमत वसूल रही है। रिया की चिंता हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती गई। उसने उसे ज्यादा पावरफुल पर साथ ही ज्यादा डिटैच्ड होते देखा। वो इंसान जिसे वो जानती थी, वो दयालु ब्लैकस्मिथ जिसकी आत्मा कोमल थी, वो कहीं छिपता जा रहा था। उसे डर था कि उसकी ताकत का सोर्स, वो रहस्यमयी लोहे का टुकड़ा, धीरे धीरे उसकी आत्मा को खा रहा है। ये एक धीरे धीरे बढ़ती बेचैनी थी जो उसके दिल में घर कर गई थी। वो जानती थी कि उसे कुछ करना होगा, सिर्फ विक्रम के लिए नहीं, बल्कि उस दोस्त के लिए जिसे वो खो रही थी। सेक्शन 7, जवाबों की तलाश, एक दोस्त की अटूट खोज। अपनी चिंता के चलते रिया ने विक्रम की पावर के सोर्स की जांच करने का फैसला किया। वो एक साइंटिस्ट थी। वो चीजों को समझने में, लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस ढूंढने में यकीन रखती थी। उसने विक्रम से उस मीटियोराइट के टुकड़े के बारे में पूछा। वो शुरू में डिटेल्स बताने में हिचकिचा रहा था, पर वो रिया पर भरोसा करता था। आखिर में उसने उसे वो अजीब मेटल का टुकड़ा दिखा दिया। रिया फैसिनेटेड भी हुई और घबरा भी गई। ये ऐसी किसी भी चीज से अलग था जिसके बारे में उसने कभी पढ़ा हो। वो एक ऐसी एनर्जी के साथ धड़क रहा था जो लगभग जिंदा लगती थी और थोड़ी डरावनी भी। उसने एक छोटी सी लैबोरेटरी बनाई। उसने ध्यान से उस टुकड़े से एक छोटा सा सैंपल लिया। उसने अपनी रिसर्च शुरू की। उसने फिजिक्स और मेटलर्जी का अपना सारा ज्ञान इस्तेमाल किया। उसने दिन रात बिना थके काम किया। उसने पुरानी किताबें और मॉडर्न साइंटिफिक पेपर्स को खूब पढ़ा। वो सुराग ढूंढ रही थी, ऐसे आसमानी चीजों और उनके असर के बारे में कोई भी जानकारी। उसकी खोज विक्रम के साथ उसकी गहरी दोस्ती से प्रेरित थी। वो ये समझने के लिए डिटरमिन्ड थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी फाइंडिंग्स एक परेशान करने वाली तस्वीर बनाने लगी। वो टुकड़ा सिर्फ एक बेजान मेटल नहीं था। ऐसा लगता था कि उसमें एक तरह की चेतना है, एक एलियन इंटेलिजेंस। वो विक्रम के साथ जुड़ रहा था, उसकी फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ा रहा था, पर वो धीरे धीरे उसकी इमोशनल और साइकोलॉजिकल हालत को भी बदल रहा था। इसे एक पावरफुल योद्धा बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, पर होस्ट की इंडिविजुअलिटी और इंसानी हमदर्दी की कीमत पर। यह पावर एक दोधारी तलवार थी। रिया को भयानक सच का एहसास हुआ। वो टुकड़ा विक्रम की जीवन शक्ति, उसकी इंसानियत को खा रहा था। उस पावर के बदले जो वो दे रहा था, वो जितना ज्यादा पावर का इस्तेमाल करता, उसकी पकड़ उतनी ही मजबूत होती जाती। उसे इस प्रोसेस को उलटने का, या कम से कम इसके असर को कम करने का तरीका ढूंढना था। वो जानती थी कि विक्रम लोगों की मदद करने की अपनी काबिलियत को आसानी से नहीं छोड़ेगा, पर वो ये भी जानती थी कि अपनी इंसानियत खो देना एक बहुत बड़ी कीमत थी। जवाबों की उसकी तलाश वक्त के साथ एक दौड़ बन गई। सेक्शन 8, कालनेमी का आगमन और आसमानी मुकाबला, शक्ति से बढ़कर एक लड़ाई। जैसे ही रिया एक ब्रेक थ्रू के करीब थी, एक नया खतरा सामने आया। एक स्पेसशिप, काला और डरावना, गांव के ऊपर आसमान में दिखाई दिया। उसमें से एक खौफनाक योद्धा उतरा। वो लंबा और रौबदार था, अजीब काले कवच पहने हुए। उसकी आंखें एक बुरी नीयत वाली लाल रोशनी से चमक रही थीं। उसने अपना परिचय कालनेमी के रूप में दिया। उसने ऐलान किया कि वो शक्तिखंड, द फ्रैगमेंट ऑफ पावर के लिए आया है।
उसने दावा किया कि ये उसकी दुनिया से चुराया गया था और वो इसे वापस लेने आया है। कालनेमी एक एलियन था, एक दूर की गैलेक्सी का योद्धा। विक्रम के पास जो टुकड़ा था वो उसके लोगों का एक पावरफुल आर्टिफैक्ट था जो बहुत पहले खो गया था। कालनेमी के पास भी वैसी ही, हालांकि शायद कम असरदार एबिलिटीज थी। वो बेरहम और पावरफुल था। वो इंसानों को मामूली समझता था। उसने मांग की कि विक्रम फौरन वो टुकड़ा सौंपे। उसने धमकी दी कि अगर उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो पूरे गांव को तबाह कर देगा। गांव वाले बुरी तरह डर गए। लोहवीर ही इस आसमानी हमलावर के खिलाफ उनकी एकमात्र उम्मीद था। विक्रम लोहवीर के रूप में कालनेमी का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। वो अपने गांव को नुकसान नहीं पहुंचने देगा। वो अपनी पावर का सोर्स, वो पावर जिससे वो दूसरों की रक्षा करता था, आसानी से नहीं छोड़ेगा। टकराव तय था। इसके बाद जो लड़ाई हुई वैसी धरती ने कभी नहीं देखी। दो प्राणी एलियन टेक्नोलॉजी और कॉस्मिक एनर्जी से एम्पावर्ड विनाशकारी ताकत से टकराए। इमारतें ढह गई, जमीन हिल गई, आसमान एनर्जी से कड़कड़ा उठा। कालनेमी एक जबरदस्त दुश्मन था। वो लड़ाई में माहिर और बेरहम था। विक्रम अपनी पूरी ताकत से लड़ा। उसने अपनी पावर्स को उनकी आखिरी हद तक पहुंचा दिया। उस घमासान लड़ाई के दौरान रिया, जो डर और डिटर्मिनेशन के साथ देख रही थी, ने कुछ देखा। कालनेमी अपनी छाती पर लगे एक डिवाइस से पावर लेता हुआ लग रहा था, जो विक्रम के टुकड़े जैसा ही था। उसे यह भी एहसास हुआ कि विक्रम का रॉ पावर पर ज्यादा भरोसा उसे प्रेडिक्टेबल बना रहा था। वो एक मशीन की तरह लड़ रहा था, इंसान की तरह नहीं। उसकी इंसानियत उसकी भूली हुई ताकत थी। सेक्शन 9, मानवता की जीत। लोहवीर से आत्मवीर तक, आत्मा की विजय। घमासान लड़ाई में एक ठहराव के दौरान रिया विक्रम तक पहुंचने में कामयाब रही। वो उस पर चिल्लाई, विक्रम, तुम्हारी ताकत सिर्फ लोहा नहीं है, ये तुम्हारा दिल है, तुम्हारी आत्मा है। उसके शब्द जो डेस्परेशन और सच्चाई से भरे थे, पावर के उस धुंधलके को चीर गए जिसने उसे घेर रखा था। उसने अपने लोगों की आंखों में डर देखा। उसने रिया का अटूट विश्वास देखा, उसमें उसके असली रूप में। उसे एहसास हुआ कि कालनेमी ठंडी सटीकता से लड़ता था, पर विक्रम के पास कुछ और था, अपने लोगों के लिए प्यार और एक आत्मा। विक्रम तब समझ गया, टुकड़ा उसे पावर देता था, पर वो उससे वो चीजें भी छीन रहा था जो उसे सच में स्ट्रांग बनाती थी। उसकी करुणा, उसकी हमदर्दी, उसकी इंसानी भावना। कालनेमी को हराने के लिए, और उससे भी ज्यादा जरूरी, खुद को बचाने के लिए, उसे अपनी इंसानियत वापस पानी थी। उसने एक कॉन्शियस फैसला किया। उसने सिर्फ टुकड़े की रॉ पावर पर ही नहीं, बल्कि उस जबरदस्त हिफाजत और प्यार पर फोकस किया जो वो महसूस करता था। वो ज्यादा स्मार्ट तरीके से लड़ा, अपनी फुर्ती और अपने आसपास की जानकारी का इस्तेमाल करते हुए, सिर्फ ब्रूट फोर्स का नहीं। एक क्लाइमैक्टिक पल में विक्रम ने अपनी सूझबूझ और कंट्रोल्ड एनर्जी के एक डेस्परेट सर्ज का इस्तेमाल करके कालनेमी के पावर सोर्स को डिसरप्ट करने का एक तरीका ढूंढ लिया। उसका मकसद कालनेमी को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे डिसआर्म करना और पीछे हटाना था। विक्रम के रेजिलियंस और टैक्टिक्स से कमजोर और हैरान होकर कालनेमी को अपने शिप में पीछे हटने और भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। विक्रम जीत गया था, पर उसकी सबसे बड़ी जीत एलियन पर नहीं, बल्कि टुकड़े के खा जाने वाले असर पर थी। उसने अपनी आत्मा को वापस पाने के लिए ताकत में कमी को स्वीकार करते हुए उसकी पूरी पावर पर अपनी निर्भरता कम करने का फैसला किया। विक्रम ने रिया की मदद से टुकड़े की एनर्जी को कंट्रोल करना सीखा, न कि उससे कंट्रोल होना। वो अब सिर्फ लोहवीर द आयरन हीरो नहीं था, वो कुछ और बन गया, एक आत्मवीर, अ सोल वॉरियर। वो समझ गया कि सच्ची हीरोइज्म सिर्फ सुपर ह्यूमन ताकत से नहीं आती, ये हिम्मत, हमदर्दी और इंसानियत की रक्षा करने की इच्छा से आती है, जिसकी शुरुआत खुद से होती है। उसने लोगों की मदद करना जारी रखा, पर अब वो इस समझदारी के साथ करता था कि उसकी सबसे बड़ी ताकत हमेशा से उसकी अटूट इंसानी भावना ही थी।